Hello, good morning. Yes, I'm wearing the same dress from 2 days ago. And you are in my suitcase getting packed with me. Today is the last day of परिक्रमा और हम जा रहे हैं रावल, जहाँ पे राधा रानी जी का जन्म हुआ था ना माता जी? हाँ जी। बीच में बहुत सारे टेम्पल्स आएंगे, कह रहे हैं कि अप्रॉक्स 20 किलोमीटर्स होगा. आई एम नॉट श्योर अबाउट इट बिकॉज आई हैवंट चेक्ड इट येट. और आज जो है फॉग बहुत ज़्यादा है बाहर. देखना है, थोड़ी देर में दिखाती हूँ. फिलहाल आई एम गेटिंग रेडी एंड आई एम वेयरिंग द सेम ड्रेस फ्रॉम 2 days ago बिकॉज मेरे सूटकेस में जगह नहीं है. कैन यू ऑल इमेजिन कि वहाँ मैं आधे और कपड़े छोड़ कर आई हूँ और स्टिल यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है. अभी क्या करें, मतलब ये भी डालना है, ये भी डालना है, ये दोनों फोल्ड करके भी डालने हैं. ओके पापा होते तो 1 सेकंड में डाल देते सब. कहते जगह है, बहुत जगह है. मैं कहती नहीं जगह है. ट्रांजिशन देखोगे? चलो दिखाती हूँ. So today is the last day. Saman sab for the last time it's all going. And look at the fog. Kari Radha Gori Gori. Yamuna Jita Kari Kari Radha Gori Gori. Vrindavan में धूम मचावे. अभी हम हैं गोकुल में और यहाँ से हम जा रहे हैं रावल, जहाँ हमारी प्रिय श्री राधा रानी का प्राकट्य हुआ था. लेकिन उससे पहले हमारा पहला पड़ाव है ऊखल बंधन स्थान, जहाँ भगवान श्री कृष्ण की बहुत ही प्यारी लीला हुई थी, दामोदर लीला. अगर लास्ट व्लॉग आपने देखा है तो वहाँ पर हम दामोदर लीला वाला ड्रामा कर रहे थे. तो आज हम वहाँ पे विजिट कर रहे हैं. लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो टेम्पल है वो क्लोज था बिकॉज हम 6 बजे सुबह पहुँचे और मोस्टली ब्रज में जो टेम्पल्स होते हैं वो 8 के अराउंड ओपन होते हैं. लेकिन फिर भी मैं आपको दामोदर लीला जरूर सुनाऊंगी. भाग में नहीं और क्या दर्शन है? अभी होगा जगह है नहीं, तुम पहले से आ गए हमसे. तुम्हारे भाग में नहीं है और दर्शन बंद हो गए, पहले आ गए तुम. कहते हैं नन्हे कान्हा बहुत ही शरारती थे. माखन चुराना, बंदरों को खिलाना और गोपियों को तंग करना उनका रोज का काम था. एक दिन गोपियां इतनी परेशान हो गई और उन्होंने ठान ली कि आज तो मैया को जाकर कन्हैया की शिकायत करेंगे ही करेंगे. और मैया हर बार कहती थी कि नहीं मेरा कन्हैया तो ऐसा करेगा नहीं, झूठ बोलती हो तुम सब. एक दिन यशोदा मैया ने सोचा कि अब इन्हें सबक सिखाना बहुत ही जरूरी है. उन्होंने कृष्ण को पकड़ लिया और ऊखल यानी लकड़ी की ओखली से बांधने लगी. लेकिन जैसे ही रस्सी बांधती हर बार 2 उंगल छोटी पड़ जाती. जितनी रस्सी जोड़े उतनी कम पड़ जाती थी. इससे हमें पता चलता है कि भगवान को इस संसार की किसी भी चीजों से बांधा नहीं जा सकता. उन्हें अगर कोई बांध सकता है तो वो है भक्ति और प्रेम. यशोदा मैया का स्नेह देखकर कृष्ण ने स्वयं को बांधने दिया. तभी वो दामोदर लीला कहलाई, जो पेट पर रस्सी से बांधे. फिर कृष्ण ऊखल घसीटते हुए 2 बड़े अर्जुन के पेड़ के बीच से निकले और वो दोनों पेड़ गिर गए. पेड़ से 2 देवता प्रकट हुए, नलकुवर और मणिग्रीव, जो पहले कुबेर के पुत्र थे और नारद जी के श्राप से पेड़ बने. कृष्ण ने उन्हें अपनी कृपा से मुक्त कर दिया. तो ये थी कृष्ण की दामोदर लीला. कृष्ण भगवान को दामोदर अष्टकम कार्तिक मास में सुनना अति प्रिय है. है ना, एंजॉय कर. हाँ, खुश रहते हैं कि सब मेरे पीछे ऐसे चल रहे हैं. मजा आता है ना उनको बहुत. ऐसे ऊखल बंधन से आगे बढ़ते हुए हम पहुंचे 84 खंबा. कहते हैं ये स्थान नंद महाराज का महल था. यहाँ कुल 84 खंबे बने हैं. 84 का अर्थ है जन्म मरण के 84 लाख योनियों का चक्र. मान्यता है कि जो भक्त यहाँ दर्शन करता है वह उस जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है. इसीलिए 84 खंबे को बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है. मने खारो खारो यमुना जीरो
हम पहुंचे उस जगह पर जहां भगवान श्री कृष्ण ने पूतना वध किया था। तो कौन थी पूतना? पूतना एक राक्षसी थी जिसे कंस ने भेजा था कृष्ण को मारने के लिए। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ और पूरे गोकुल में जन्म उत्सव मनाया जा रहा था, तब उनके छठे दिन पर पूतना आई। वह बहुत सुंदर स्त्री का रूप बनाकर आई थी, इतनी सुंदर कि कोई पहचान ही न सका। सबको लगा कि ये कोई देवी माँ दर्शन देने आई है, पर उसके हृदय में बहुत भयानक इरादा था। उसके स्तन में जहरीला दूध था और वह चाहती थी कि कृष्ण को गोद में लेकर दूध पिलाए और उन्हें मार डाले। लेकिन भगवान श्री कृष्ण सब जानते थे। जब पूतना ने उन्हें गोद में लिया और दूध पिलाने लगी, तो कृष्ण ने न केवल दूध पिया बल्कि उसकी प्राण शक्ति भी खींच ली। चीखते चिल्लाते हुए पूतना का अंत हो गया। यहाँ से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे कोई कितना भी सुंदर रूप ले ले, अगर उसका मन दूषित है तो भगवान की कृपा से उसकी असली स्वरूप सामने आ ही जाता है। अब हम पहुंचे हैं रमन रेती। ये स्थान बहुत ही अद्भुत और पावन है। यहाँ की रेत को रमन रेत कहा जाता है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ यही खेला करते थे। कहा जाता है कि बाल कृष्ण ने यहाँ गाय चराई, गोप सखाओं के साथ कुश्ती खेली और रेत में लोटपोट होकर आनंद लिया, यानी आनंद में रम जाने वाली रेत। आज भी भक्तजन यहाँ की रेत में लौटते हैं, ध्यान करते हैं और कृष्ण लीला का अनुभव करते हैं। यहाँ आने पर लगता है मानो श्री कृष्ण के बालपन में पहुंच गए। कोहरा छाया हुआ है ना, हाँ। और इसमें जो सांसों में ठंडक फीलिंग हो रही है, अलग सी सांसों में महसूस हो रहा है, हाँ। वो बचपन की याद दिला है। क्योंकि मम्मी दिल्ली में बॉर्न हुई है, तो मुंबई में तो ऐसे फॉग में ही देखने मिलता, तो मम्मी का बचपन तो ऑफ कोर्स दिल्ली में ही बीता है, तो इस वजह से इनको आ रहा है। दोस्तों, अगर जब भी आप ब्रज जाते हैं तो एक ही जगह स्टिक मत किया कीजिए कि आप वृंदावन ही चले गए, आप सिर्फ बरसाना चले गए, आप सिर्फ गोवर्धन चले गए। ब्रज में ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहां आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे गोकुल और रावल के बीच में, आई थिंक बहुत सारे लोगों को तो रावल के बारे में पता भी नहीं होगा। तो ऐसी बहुत सारे स्थान हैं। अगर आप मेरी पूरी सीरीज देखते हैं ब्रजमंडल 84 कोस परिक्रमा की, तो वहाँ पे आपको ऐसे ऐसे स्थान पता चलेंगे जो आपने कभी सुने ही ना हो। और अब हमारी यात्रा का अगला पड़ाव है रावल, जहां हमारी प्रिय राधा रानी ने प्रकट होकर इस धरा को धन्य किया।